बेंगलुरु ऑटो विस्फोट केस का एक बड़ा मोड़ सामने आ चुका है। दरअसल इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपी के आईएसआईएस हैंडलर्स के साथ संपर्क थे। पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है। बता दें कि बेंगलुरु ऑटो विस्फोट केस के मुख्य आरोपी का आईएसआईएस हैंडल के साथ संपर्क था। इसका खुलासा एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर आलोक कुमार ने किया है। आलोक कुमार का कहना है कि इस बात का खुलासा करते हुए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में ऑटो ब्लास्ट केस का मुख्य आरोपी शारिक है और शारिक का सीधा संबंध आईएसआईएस हैंडलर के साथ है। हालांकि आपको बता दें कि जब ये विस्फोट होता है तो इसमें मुख्य आरोपी शारिक और ऑटो ड्राइवर पुरुषोत्तम घायल हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस इनको अरेस्ट करता है। आरोपी शारिक को कस्टडी में लिया जाता है। उसके बाद ये बड़ा खुलासा एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा किया गया है कि शारिक के आईएसआईएस हैंडलर के साथ संपर्क थे। कर्नाटक को जो दिल दहलाने की साजिश की गई थी, कर्नाटक में बम विस्फोट किया गया, उसमें शारिक के संपर्क आईएसआईएस हैंडलर के साथ बताए जा रहे हैं। शारिक खुद इस ब्लास्ट में 50% झुलस गए थे। आलोक कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एडीजीपी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि शिवमोगा के तीर्थहल्ली में रहने वाले शारिक की पहचान के लिए घर वालों को मैंगलोर हॉस्पिटल ले जाया गया और शारिक के मैसूर के घर में बम बनाने की सामग्री भी मिली है। ये पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है कि शारिक के घर में बम ब्लास्ट करने के पदार्थ भी हासिल किए गए हैं। एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था शारिक। हालांकि पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं पर उसके सीधा संबंध आईएस संपर्क हैंडलर के साथ साधे गए हैं। आपको बता दें कि शारिक के मैसूर के घर में बम बनाने की सामग्री भी मिली। एक नकली आधार कार्ड के जरिए वो मैसूर के किराए में घर में रह रहा था और इस आधार कार्ड के जरिए ही इस पूरी मामले की तहकीकात की गई और इस मामले में ये बड़ा खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसमें कि आरोपी शारिक के आईएसआईएस हैंडलर के साथ संपर्क साधे गए। आपको बता दें कि पुलिस एडीजीपी आलोक कुमार का कहना है कि शारिक आईएसआईएस विचारधारा से प्रभावित रहा था और डार्क वेब के जरिए आईएसआईएस के हैंडलर के साथ संपर्क में आया था। उन्होंने ये भी बताया कि 19 सितंबर को शारिक ने अपने 2 और साथियों के साथ शिवमोगा के तुंगभद्र नदी के किनारे एक जंगल में एक ट्रायल ब्लास्ट भी किया। कर्नाटक में इस हादसे को अंजाम देने से पहले एक ट्रायल ब्लास्ट भी किया गया था और 20 सितंबर को पुलिस ने माज मुनीर और सैयद यासीन को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन सकीर पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो जाता है, फरार होने में कामयाब होता है। इसके बाद मैसूर में चोरी के आधार कार्ड से वो किराए का घर लेता है और वहां पर बम बनाने की प्रैक्टिस करता रहता है। यानी कि एक ट्रायल पहले ही कर लिया गया था। 19 सितंबर को ये ट्रायल किया जाता है, जो कि शिवमोगा के तुंगभद्र नदी के किनारे एक जंगल में ये ब्लास्ट ट्रायल किया जाता है। उसके बाद पुलिस के द्वारा छापेमारी की जाती है, जिसमें कि शाकिर के 2 साथी मुनीर और सैयद यासीन को अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि शाकिर पुलिस को चकमा देने में फरार हो जाता है, जिसके बाद वो मैसूर में अपने चोरी के आधार कार्ड से किराए का घर लेता है, जहां पर वो लगातार बम बनाने की प्रैक्टिस करता है। और इसके बाद 19 नवंबर की शाम को ऐसे ही कुक्कर बम के साथ वो ऑटो रिक्शा में सवार होता है, जहां पर वो पनवेल इलाके में जाना चाहता था, लेकिन जब ऑटो कनकाड़ी इलाके में गुजर रहा होता है तभी कुक्कर बम फट जाता है, जिसमें मुख्य आरोपी शाकिर और ऑटो ड्राइवर पुरुषोत्तम घायल हो जाते हैं। हालांकि इसी मौके पर शारिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद अब पुलिस के द्वारा ये बड़ा खुलासा किया गया है कि शाकिर के आईएसआईएस हैंडलर के साथ संपर्क है। शाकिर, आपको बता दें कि साल 2020 में बेंगलुरु में दीवारों पर ग्राफिटी के जरिए देश विरोधी नारे लिखने का भी काम करता रहा था, जिसके बाद एक मामला शाकिर पे दर्ज होता है और इस मामले में उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था और कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद उसे बेल मिल गई थी और उसके बाद ये सीधा आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में आता है, जहां पर ये बम बनाने की ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद ये बम ब्लास्ट के हादसे को अंजाम देता है।
हालांकि इस मामले में ऑटो ड्राइवर पुरुषोत्तम भी घायल हो जाते हैं, जिनको कि अस्पताल में उसी समय भर्ती करवाया जाता है। शनिवार को हुए इस हादसे में ऑटो चालक और आतंकी शारिक घायल हुए थे। शारिक का 50% हिस्सा आग में झुलस गया था। उसे कंकाड़ी के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। शारिक के घर से उसी समय पुलिस के द्वारा विस्फोटक सामग्री भी बरामद की जाती है। फिलहाल